हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की विस्तार बुक के 3rd चैप्टर को। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर से हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड सदाव रिमार्क व्हेन ही पीड इनटू द वाउंड विद हिज ब्राइट सर्जन लाइट। जब डॉक्टर सदाव अपनी ब्राइट सर्जन लाइट से उस जख्म के अंदर झांकते हैं तो वो क्या रिमार्क करते हैं? ही रिमार्क्ड दैट द बुलेट वाज स्टिल देयर। वो कहते हैं कि बुलेट यानी कि गोली जो है अभी भी अंदर है। ही सेड सो विद कूल इंटरेस्ट। ये ऐसा बड़े ही कूल इंटरेस्ट के साथ वो कहते हैं। ही देन वंडर्ड हाउ डीप द वाउंड वाज। और उसके बाद वो देखते हैं कि जो जख्म है वो कितना गहरा है। इफ इट वॉज नॉट वेरी डीप इट वॉज पॉसिबल दैट ही कुड गेट द बुलेट। अगर जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था तो वो ये पॉसिबल था कि वो गोली को बाहर निकाल सकते थे। ही ऑब्जर्व दैट द ब्लीडिंग वॉज नॉट सुपरफिशियल। वो ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं कि ब्लीडिंग जो है अब ज़्यादा नहीं हो रही थी। द मैन हैड ऑलरेडी लॉस्ट मच ब्लड। क्योंकि वो जो सोल्जर था, वो जो इंसान था, उसका पहले ही काफ़ी खून बह चुका था। व्हाट मेड द कूल सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ? हाउ डिड सी रिएक्ट टू हिज कमांड? तो डॉक्टर सदाव जैसे कूल सर्जन के साथ ऐसा क्या होता है कि वो इतना शार्पली बोलते हैं अपनी वाइफ से, इतना तेजी से बोलते हैं, और उनकी वाइफ किस तरह से उनकी कमांड को रिएक्ट करती है। द साइट ऑफ ब्लड मेड हैना चौक। तो हैना उनकी पत्नी का नाम है। तो ब्लड को देखने पर हैना का गला जैसे जाम हो गया था। हर फेस टर्न पेल। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। उसने पहले कभी एक ऑपरेशन को नहीं देखा था। डॉक्टर सदाव स्पोक शार्पली एंड आस्क हर नॉट टू फेंट। डॉक्टर सदाव तेजी से बोलते हैं और कहते हैं कि अब तुम बेहोश मत हो जाना। He did not put down his exploring instrument। और वो कहते हैं कि वो अपने ये जो मेरे औजार हैं जिनसे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं अब उन्हें नहीं रख सकता हूँ। He argued that if he stopped then the man would surely die। और वो कहते हैं कि अगर मैं अब इन्हें रोक देता हूँ, ऑपरेशन करना बंद कर देता हूँ, तो ये इंसान श्योरली मर जाएगा। हैना क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ। हैना जो है अपने हाथों को अपने फेस के ऊपर मारती है। लीप्ड अप, उछलकर, एंड रन, भागकर वो कमरे के बाहर चली जाती है। ही हर्ड हर रैचिंग इन द गार्डन। और यहीं पर जो डॉक्टर सदाओ थे वो हैना को उल्टियाँ करते हुए गार्डन में सुनते हैं। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। लेकिन अपना कार्य वो जारी रखते हैं। What forced डॉक्टर सदाव टू बी impatient एंड इरिटेबल विद हिज पेशेंट? ऐसी क्या चीज़ थी कि डॉक्टर सदाव जो हैं बहुत उतावले हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं और बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं अपने पेशेंट के साथ। डॉक्टर सदाव हर्ड हैना रेचिंग इन द गार्डन एंड सेड दैट इट वुड बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक। डॉक्टर सदाव हैना को उल्टियाँ करते हुए सुनते हैं कि वो गार्डन में उल्टियाँ कर रही थी, और वो कहते हैं कि उसके लिए सही होगा कि उसका पेट खाली हो जाए। ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। वो अपना कार्य जारी रखते हैं। ही हैड फॉरगॉटन दैट शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। वो भूल जाते हैं कि हैना ने कभी इससे पहले ऑपरेशन नहीं देखा है। बट हर डिस्ट्रेस एंड इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद द मैन हु लेड लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। लेकिन फिर से उनका ध्यान जो है हैना की तरफ जाता है, और यही चीज़ उन्हें इम्पेशेंट एंड इरिटेबल बनाती है उस इंसान से जो उनके चाकू के नीचे जैसे कि मरा हुआ हो, ऐसे लेटा हुआ था। What instruction did सदाव give to हैना to administer the anesthetic and when? तो क्या इंस्ट्रक्शन सदाव हैना को देते हैं एनेस्थेटिक को लेकर कि किस तरह से एनेस्थेटिक को देना है और कब देना है। द मैन वॉज बिगनिंग स्टिर। स्टिर मीन्स होता है हलचल करना। अब वो जो इंसान था जिसका ऑपरेशन किया जा रहा था उसने हलचल करना शुरू कर दिया था। हैना आस्क्ड सदाव वेयर द एनेस्थेटिक वाज।
हैना सदाव से पूछती है कि एनेस्थेटिक कहाँ पर रखा है। सदाव मेंशन विद हिज चिन, सदाव अपनी चिन से इशारा करके बताते हैं। सी नाउ हैड अ बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, अब वो अपने हाथ में एक बोतल और कुछ कॉटन लेकर आती है। सदाव इंस्ट्रक्टेड हर टू सैचुरेट द कॉटन विद एनेस्थेटिक एंड होल्ड इट नियर द मैंस नॉस्ट्रल, अब सदाव जो है निर्देश देते हैं कि कॉटन को जो है एनेस्थेटिक से भिगोना है और उसके नॉस्ट्रिल के पास रखना है, उसकी नाक के पास रखना है। सी हैड टू मूव इट अवे अ लिटिल व्हेन ही ब्रीथ्ड बैडली, और वो निर्देश देते हैं कि जब वो बुरी तरह से सांस लेने लगे तो इसे थोड़ा दूर हटा लेना है इस कॉटन को। हाउ डिड हैना रिएक्ट टू द स्टोरीज दे हर्ड ऑफ सफरिंग ऑफ द प्रिजनर ऑफ वार, व्हाट मेड हर थिंक सो, तो हैना किस तरह से रिएक्ट करती है उन कहानियों पर जो उसने कभी सुनी थी, उन प्रिजनर के बारे में जो वार के प्रिजनर थे, जो वो सफ़र करते थे, वो जो उसने ये सारी कहानियाँ सुनी थी, तो किस तरह से रिएक्ट करती है, ऐसा क्यों करती है वो। दीज स्टोरी कम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब उसने मौखिक रूप से वो सारी कहानियाँ सुनी थी। फ्लिकर ऑफ र्यूमर का मतलब है वो अफवाहों की झिलमिलाहट की तरह थी। दे वर ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टेड, और वो हमेशा उनको उनका विरोध करते थे। हैना वंडर्ड वेदर दीज स्टोरीज वर ट्रू, अब ये देखकर उस प्रिजनर की कंडीशन को देखकर हैना को विश्वास हो जाता है कि वो कहानियाँ जो थी वो बिल्कुल सही थी, कि जो प्रिजनर होते हैं वार के वो किस तरह से सफ़र करते हैं, वो सारी कहानियाँ बिल्कुल सही थी। In the newspaper, the reports were that people received the Japanese army gladly with cries of joy at their liberation, जो न्यूज़पेपर थे उनमें रिपोर्ट आती रहती थी कि जो जापानीज आर्मी है वो खुशी से रो रही है अपनी लिबरेशन पर, अपनी आज़ादी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज हैना रिमेंबर जनरल टाकीमा, तो मतलब किस संदर्भ में हैना जनरल टाकीमा को याद करती है। व्हाट डज सी इन्फर, और वो किस तरह का परिणाम निकालती है, क्या सोचती है इसके बारे में। जनरल टाकीमा वाज अ रदलेस डेस्पोट, जनरल टाकीमा जो थे वो बहुत ही निर्दयी थे। एट होम ही बीट हिज वाइफ क्रूअली, और वो अपने घर पर अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से, बहुत निर्दयता से पीटते थे। नो वन मेंशन इट नाउ बिकॉज ही हैड वॉन अ विक्ट्री इन द बैटल ऑफ मंचूरिया, अब कोई भी इस बात को मेंशन नहीं करता था क्योंकि उन्होंने मंचूरिया के बैटल में जीत हासिल की थी। हैना रिमेंबर्ड हिम इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रिजनर्स वार, अब जब हैना उस प्रिजनर को देखती है, वार के प्रिजनर को देखती है, तो उसे तभी वो जनरल टाकीमा याद आ जाते हैं, संदर्भ में उसे याद करती है। सी इन्फर्स दैट इफ अ मैन could be so cruel to a woman in his power, he would be quite cruel to a prisoner, तभी वो परिणाम निकालती है कि अगर एक इंसान जैसे कि जनरल टाकीमा है वो अपनी पत्नी के प्रति यानी कि एक वुमेन के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है, तो एक प्रिजनर के प्रति भी बिल्कुल वो निर्दयी होगा। द डीप रेड स्कार्स ऑन वाइट मैंस नेक कन्फर्म्ड हर एप्रीहेंशन, तो वो जो रेड मार्क था ना, गहरा निशान था उस वाइट मैन के गर्दन के ऊपर, इससे उसका जो विश्वास था, उसका जो उसकी जो सोच थी वो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि वो जो है बहुत निर्दयी होंगे इस प्रिजनर के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल थॉट लेफ्ट हिम ही फेल्ट ओनली द प्यूरेस्ट प्लेजर, सभी विचार जो है उनके छूट जाते हैं, वो केवल क्या फील करते हैं, प्लेजर फील करते हैं। व्हाई डू यू थिंक डिड डॉक्टर सदाव बिहेव इन दिस वे, आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर सदाव इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं। डॉक्टर सदाव वाज कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑन लोकेटिंग द बुलेट,
तो डॉक्टर सदाव क्या कर रहे थे, बहुत ही ध्यान लगा रहे थे कि बुलेट जो है कहाँ पर लोकेट है। ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज प्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। तभी वो क्या फील करते हैं कि उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी हार्ड चीज को स्ट्राइक कर रहा है, उससे जाकर लगाओ। डेंजरसली नियर द किडनी, और खतरनाक बात क्या थी कि वो किडनी के पास था। He was filled with the purest pleasure at the success of his skill, और तभी वो जो है प्लेजर से फील हो जाते हैं, उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है अपनी स्किल की सफलता पर। He thought only the curing his patient and did not answer even his wife query, और वो जो है केवल क्या ध्यान दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि वो अपने पेशेंट को क्योर कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी का भी क्वेश्चन के आंसर को नहीं देते हैं। हाउ डिड हैना लुक्ड आफ्टर द वाइट मैन, हैना किस तरह से देखभाल करती है उस वाइट मैन की, उस अमेरिकन सोल्जर की। हाउ डिड ही रिएक्ट, और वो किस तरह से रिएक्ट करता है। हैना हैड टू सर्व हिम हरसेल्फ, हैना खुद से उसकी सेवा करती है। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्यों, क्योंकि कोई भी सर्वेंट जो है इस काम के लिए तैयार नहीं होता है, वो कमरे में भी एंटर नहीं करते हैं। शी डिड नॉट लाइक हिम, वो भी उस सोल्जर को पसंद नहीं करती है। एंड यट, लेकिन फिर भी सी वाज मूव टू कंफर्ट हिम, लेकिन फिर भी वो उसे मूव करती है, उसे आराम देती है, उसे उसकी सेवा करती है। सी फाउंड द मैन क्वाइट वीक एंड टेरिफाइड, अब वो क्या देखती है, वो देखती है कि वो इंसान बहुत कमज़ोर है, बहुत डरा हुआ है। सी नेल्ट एंड फीड हिम जेंटली फ्रॉम द प्रोक्लेन स्पून, अब वो जो है बहुत जेंटली अपने घुटनों पर बैठती है, उसे फीड कराती है चम्मच के साथ। ही एट अनविलिंगली, उसकी इच्छा नहीं है खाने की, वो जो इंसान है जिसका ऑपरेशन हुआ है उसकी इच्छा नहीं है खाने की, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी वो खा लेता है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव रेस्पॉन्ड टू द बॉयज क्वेरी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर। तो यहाँ पर वो जो बॉय था, यानी कि वो जो सोल्जर था, वो क्वेश्चन करता है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो, क्या तुम मुझे हैंड ओवर कर दोगे। तो ये जो क्वेश्चन था, तो किस तरह से डॉक्टर सदाव रेस्पॉन्ड करते हैं इन क्वेश्चंस पर। डॉक्टर सदाव एग्जामिन्ड द बॉय एंड देन टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट नो हिमसेल्फ व्हाट ही वुड डू विद द बॉय। अब जब डॉक्टर सदाव जो है उसका निरीक्षण करते हैं, लड़के का, उसे देखते हैं, तो वो उसे क्या बताते हैं। देन टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट नो हिमसेल्फ, वो कहते हैं मैं खुद ही नहीं जानता हूँ, वो खुद ही नहीं जानते थे कि वो उस लड़के के साथ क्या करेंगे। ही ought टू गिव हिम टू द पुलिस एज ही वाज प्रिजनर ऑफ वार, वो कहते हैं कि मैंने शपथ ली है कि मुझे जो है तुम्हें पुलिस को सौंपना होगा, वो मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा एज अ प्रिजनर ऑफ वार, क्योंकि आप एक प्रिजनर हो। व्हाट डिड हैना इन्फॉर्म सदाव अबाउट द सर्वेंट, हैना सदाव को सर्वेंट्स के बारे में क्या बताती है। हाउ डिड सदाव रिएक्ट टू इट, और सदाव इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। द सर्वेंट फेल्ट दैट दे कुड नॉट स्टे देयर इफ देयर मास्टर शेल्टर्ड द व्हाइट मैन देयर एनीमोर, तो जो सभी सर्वेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो ऐसा महसूस करते हैं कि अगर उनका जो मास्टर है वो एक वाइट मैन को यहाँ पर शेल्टर देगा तो वो यहाँ पर नहीं रुक सकेंगे। दे ऑल्सो एक्सक्यूज दैम ऑफ लाइकिंग अमेरिकन्स एंड ऑफ हैविंग फॉरगॉटन ऑफ टू थिंक ऑफ दियर ऑन कंट्री फर्स्ट, और वो ये भी कहते हैं कि वो अमेरिकन को पसंद कर रहे हैं, अपने मालिक को कहते हैं कि तुम अमेरिकन को पसंद कर रहे हो और अपनी कंट्री के बारे में, जो अपनी कंट्री के बारे में पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, वो तुम भूल गए हो। डॉक्टर सदाव प्रोटेस्टेड दैट इट वाज नॉट ट्रू, अब जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अमेरिकन्स वर दियर एनिमीज, और वो कहते हैं अमेरिकन उनके शत्रु हैं। बट he had been trained not to let a man die if he could help him, लेकिन वो साथ में कहते हैं कि वो जो है
उन्हें ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो एक इंसान को मरने नहीं दे सकते अगर वो उसकी मदद कर सकते हैं। हैना टोल्ड हिम दैट द सर्वेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। और हैना उन्हें बताती है, सदाओ को बताती है कि सर्वेंट इस बात को नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैगन, किस तरह से घर का काम चल रहा था। हाउ डिड द सर्वेंट बिहेव आफ्टर सदाव हैड ऑपरेटेड अपॉन द अमेरिकन। तो जो सर्वेंट होते हैं घर के, वो किस तरह से बिहेव करते हैं जब सदाव जो है अमेरिकन का ऑपरेशन कर देते हैं। व्हाट ओपिनियन डिड दे एक्सप्रेस, क्या ओपिनियन, वो क्या विचार देते हैं वो। द सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल डे बाय डे, तो हर दिन जो सर्वेंट थे उन पर नज़र रखे हुए थे। दियर कॉर्टेसी वाज एज केयरफुल एज एवर, पहले की तरह वो विनम्र थे, ऐसा नहीं था कि वो जो है उनसे खुलकर उनका विरोध कर रहे थे, वो ऐसे ही विनम्र थे। बट दियर आइज वर कोल्ड टुवर्ड हैना एंड सदाव, लेकिन उनकी जो आंखें थी वो बिल्कुल टिकी हुई थी, जमी हुई थी हैना और सदाव के ऊपर। वो उन्हें अच्छा नहीं देख पा रहे थे उस समय पर, उनकी सोच जो है बदल चुकी थी। द ओल्ड गार्डनर वाज सोर, जो ओल्ड गार्डनर थे वो चोटिल हो गए थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई घाव लगा है, घाव पहुंचा है उन्हें। वाई सदाव हैड नॉट लेट द यंग मैन ब्लीड व्हेन ही वाज सो नियर द डेथ। और जो गार्डनर होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर सदाव जो है उन्हें ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ दे, ब्लीडिंग हो रही है छोड़ दे, वो तो बिल्कुल मृत्यु के पास है, क्यों नहीं छोड़ दिया उन्होंने ऐसे। द कुक रिमार्क्ड कॉन्टेम्प्टसली, और जो कुक था वो घृणा से रिमार्क करता है दैट बीइंग प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। तो यहाँ पर जो कुक था वो बहुत घृणा से रिमार्क करता है, कहता है कि उन्हें बहुत अपनी स्किल पर बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत गर्व है, तो वो किसी का भी जीवन बचाएंगे। यूमी एडेड दैट दे मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, सी इंक्वायरिड। अब यूमी जो है कहती है कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वो इंक्वायरी करती है, व्हाट विल बी दियर फेट इफ दियर फादर इज कंडम्ड एज अ ट्रेटर। अब वो कहती है कि अगर उसके पिता जो है इस तरह का काम करेंगे उन बच्चों के, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनका भाग्य क्या होगा। What two things happened on the 7th day after that। अब ये सब जो इंसिडेंट चल रहा था वो सब होने के 7वें दिन बाद क्या होता है। In the morning the servant left together with their belongings tied in a large square cotton handkerchief। तो देखिए जब 7वां दिन आता है तो जो सभी सर्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में सभी अपना सामान जो है उनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें थी, उनकी चीज़ें थी, उन्हें एक कपड़े में बांधते हैं और घर को छोड़ देते हैं। हैना पेड दैम ऑफ ग्रेसफुल्ली एंड थैंक्ड दैम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। अब हैना जो है उनके जितने भी पैसे थे, जो भी कुछ चीज़ें थी, वो बड़ी ग्रेसफुल्ली उन्हें पे करती है, उन्हें धन्यवाद देती है जो उन्होंने उनके लिए काम किया था। इन आफ्टरनून अ मैसेंजर केम टू द डोर इन द ऑफिशियल यूनिफॉर्म। तभी क्या होता है, 7वें दिन ही उसी दिन एक मैसेंजर आता है दरवाजे पर जिसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। How did Hannah react when she saw a messenger at the door in official uniform? जैसे ही हैना जो है उस मैसेंजर को डोर पर देखती है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, तो वो किस तरह से रिएक्ट करती है। हैना वाज वर्किंग हार्ड ऑन अनकस्टम्ड लेबर। अब हैना जो है बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रही थी क्योंकि सर्वेंट सभी चले गए थे तो उसे काम करना पड़ रहा था। When he saw the uniform messenger, her hands went weak and she could not draw her breath। तो देखिए जैसे ही वो मैसेंजर को देखती है, यूनिफॉर्म पहनकर एक मैसेंजर आता है, तो उसके जो हाथ हैं वो एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो अपनी सांसों को भी नहीं रोक पाती है। She feared that the servant must have told everything already। और उसे क्या फील होता है, उसे डर लगता है कि हो सकता है सर्वेंट जो है उन्होंने सब कुछ बता दिया है। She thought that they had come to arrest
डॉक्टर सदाव, और वो क्या सोचती है कि वो जो मैसेंजर है ना वो डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए आया है। वाई डू यू थिंक had the messenger come to Dr. Sadav's house? How did Hannah react to the messenger and what did the messenger take exception to? तो देखिए आप क्या सोचते हैं क्यों मैसेंजर डॉक्टर के घर आया होगा और हैना ने किस तरह से मैसेंजर के आने पर रिएक्ट किया और मैसेंजर को कैसे आपत्ति हुई इस सब पर। The messenger had arrived there to ask Dr. Sadav to come to palace as the old general was in pain again. तो जो मैसेंजर था वो डॉक्टर सदाव के पास आया था कि वो उन्हें पैलेस लेके जा सके, क्योंकि जो ओल्ड जनरल थे उन्हें दोबारा दर्द शुरू हो गया था। इन हर एनेक्सिटी फॉर हर हस्बैंड सेफ्टी हैना आस्क्ड इफ दैट वाज ऑल। अब जो है हैना को बहुत चिंता होती है अपने हस्बैंड की सेफ्टी की, इसलिए वो कहती है कि बस यही था। द मैसेंजर टुक एक्सेप्शन टू द वर्ड ऑल। अब ये वर्ड कहते ही, ऑल वर्ड कहते ही जो मैसेंजर था उसे आपत्ति होती है इस बात पर। एंड इंक्वायरिड इफ दैट वाज नॉट इनफ। वो ये कहता है कि क्या ये काफ़ी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। हैना एपोलाइज्ड फॉर द एरर, और हैना जो है अपनी गलती पर उससे क्षमा मांगती है। वाई डिड डॉक्टर सदाव टेल द जनरल एवरीथिंग अबाउट द मैन ही हैड ऑपरेटेड अपॉन। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर सदाव जो है जनरल को सब चीज़ें क्यों बताते हैं, क्यों उन्होंने ये सारी बातें कही। डॉक्टर सदाव कुड नॉट रिपोर्ट द अराइवल ऑफ द एस्केप्ड प्रिजनर एट हिज डोर स्टेप। डॉक्टर सदाव जो है वो जो उनके घर पर अराइवल था, यानी कि वो जो इंसान था उसके बारे में वो रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ द मैन फॉर द सेक ऑफ हिज वाइफ। अपनी पत्नी की भलाई के लिए वो चाहते थे कि वो उस इंसान से किसी तरह से छुटकारा पा लें। ही एक्सप्लेन हिज पोजीशन टू द जनरल। अब वो ये सारी बातें जो हैं जनरल को एक्सप्लेन करते हैं। ही डिड नॉट केयर फॉर द मैन बट सिंस ही हैड ऑपरेटेड अपॉन द मैन ही कुड नॉट किल हिम। तो देखिए वो यहाँ पे कहते हैं कि वो यहाँ पे कहते हैं कि उसे उस आदमी की कोई चिंता नहीं थी, बट सिंस ही हैड ऑपरेटेड अपॉन, वो कहते हैं कि जब उन्होंने ऑपरेशन कर दिया उस इंसान का, ही कुड नॉट किल हिम, अब वो उसे मार नहीं सकते थे। द जनरल प्रेज्ड हिज स्किल, कॉल्ड हिम indispensable and promised that he would allow nothing to happen to डॉक्टर सदाव। अब ये सारी बात सुनने के बाद जो जनरल होते हैं वो डॉक्टर सदाव की प्रशंसा करते हैं और वो उसे कहते हैं, वो उसे विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं कि वो डॉक्टर सदाव को कुछ भी नहीं होने देंगे। वाई डू यू थिंक डिड द ओल्ड जनरल नॉट वांट टू डॉक्टर सदाव टू बी अरेस्टेड। ऐसा क्या था कि जो जनरल थे वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जाए, वो अरेस्ट हो। डॉक्टर सदाव हैड टोल्ड द जर्नल that he could stand only one more such attack as he had that day। अब डॉक्टर सदाव यहाँ पर जनरल को बताते हैं कि वो जो है जैसा स्ट्रोक उन्हें आज आया है, जैसा अटैक उन्हें आज आया है, ऐसा फिर भी आ सकता है, और वो जो है कुड स्टैंड ओनली, केवल एक को ही वो झेल सकते हैं, वो ये बताते हैं। देन ही कुड हैव टू बी ऑपरेटेड अपॉन, और वो कहते हैं कि उसके तब उनका ऑपरेशन करना होगा। द जनरल वांटेड डॉक्टर सदाव टू ऑपरेट अपॉन हिम, और यहाँ पर जो जनरल है वो चाहते थे कि डॉक्टर सदाव ही उनका ऑपरेशन करें। ही हैड नो फेथ इन द अदर सर्जन ट्रेन बाय द जर्मन, क्योंकि उन्हें दूसरे सर्जन्स पर जो जर्मन से ट्रेन हुए हैं उन पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। सो ही वुड नॉट लेट डॉक्टर सदाव टू बी अरेस्टेड, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सदाव अरेस्ट हो, वो उन्हें अरेस्ट होने दे सकते थे। वाट प्लान डिड द ओल्ड जनरल सजेस्ट फॉर गेटिंग रिड ऑफ द मैन। तो क्या प्लान सजेस्ट करते हैं जनरल सदाव को जिससे वो छुटकारा पा सके उस इंसान से।
ही थॉट दैट इट वुड बी बेस्ट इफ द वाइट मैन कुड बी क्वाइटली किल्ड। वो कहते हैं कि बहुत सही होगा अगर उस वाइट मैन को चुपचाप से मार दिया जाए। नॉट बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा ना मारा जाए उसे, बट बाय समवन हु डिड नॉट नो हिम, बल्कि ऐसे एक इंसान के द्वारा उसे मारा जाए जो उसे नहीं जानता है। ही ऑफर टू सेंड टू हिज प्राइवेट एसियंस एनी नाइट टू हिज होम। तो वो कहते हैं कि मेरे जानने वाले जो बदमाश है, मैं उन्हें किसी भी रात तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। दीज कैपेबल एसियंस वुड मेक नो नॉइस, और वो जो है वो इस लायक है कि वो किसी भी तरह की साउंड, वहाँ पर कोई भी शोर वहाँ पर नहीं होगा। दे न्यू द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और वो जो है ऐसी ट्रिक जानते हैं कि इनवर्ड ब्लीडिंग होगी, बाहर से कोई खून भी नहीं बहेगा। दे कुड इवन रिमूव द बॉडी, और तो और वो क्या कर देंगे, बॉडी को भी रिमूव कर देंगे। डॉक्टर सदाव हैड टू लीव द आउटर पोर्शन ऑफ द रूम ओपन एंड दिस मेड रेस्टलेस। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि डॉक्टर सदाव क्या करेंगे, डॉक्टर सदाव जो है जो आउटर पोर्शन है कमरे का उसे खुला छोड़ देंगे, और ये सारी चीज़ें जो है उन्हें रेस्टलेस बनाती हैं। आगे देखते हैं। Why did Sadav sleep badly at night after meeting the general? तो जनरल से मिलने के बाद जो डॉक्टर सदाव थे वो कैसे बैडली स्लीप करते हैं रात में। सदाव वोक अप टाइम एंड अगेन थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुटस्टेप। अब जो सदाव थे वो जाग जाते थे रात में और क्या सोचते थे, बार बार क्या सोचते रहते थे कि जैसे पैरों कदमों की आवाज़ आ रही है। द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, और गार्डन में जो टहनियाँ पड़ी हुई हैं उनके टूटने की या पत्थरों के खिसकने की आवाज़ आ रही है। और एनी नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन, या फिर उन्हें ऐसी आवाज़ आ रही है कि जैसे कि कुछ लोग हैं वो किसी वजन को बाहर लेकर जा रहे हैं। दिस वेंट ऑन फॉर 3 nights, और ऐसा जो है 3 रातों तक चलता रहता है। एवरी नाइट सदाव एक्सपेक्टेड द एसियंस टू कम एंड दिस मेड हिम रेस्टलेस। तो वो जो है डॉक्टर सदाव जो है हर रात यही सोचते रहते हैं, यही आशा रखते हैं कि वो जो है बदमाश आएंगे, और वो सारी चीज़ें जो है उन्हें रेस्टलेस बनाती रहती थी। व्हाट प्लान डिड डॉक्टर सदाव डिवाइस टू गेट रिड ऑफ द मैन। अब डॉक्टर सदाव जो है क्या प्लान करते हैं जिससे कि वो इस इंसान से छुटकारा पा सके। डॉक्टर सदाव डिवाइस द मैन ऑफ लेटिंग द मैन एस्केप टू द नियरेस्ट अनइनहेबिटेड आइलैंड। अब उनके पास में ही एक ऐसा आइलैंड था जिस पर कोई नहीं रहता था, तो वो प्लान करते हैं कि उस इंसान को वहाँ पर भेज दिया जाए। ही टोल्ड द मैन एवरीथिंग। अब उन्होंने जो है उस सोल्जर को सब कुछ बताया। ही पुट हिज बोट ऑन द शोर विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग। उन्होंने अपनी बोट को रखा वहाँ पर, उसमें कुछ खाना रखा, ज़्यादा कपड़े रखे। एंड एडवाइज द मैन टू रो टू अ लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। अब उन्होंने बताया कि ये जो आइलैंड है, उन्होंने सलाह दी कि वो जो है उस आइलैंड से ज़्यादा दूर नहीं है, कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। ही कुड लिव देयर टिल ही सा अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। वो कहते हैं कि वो वहाँ पर तब तक रह सकता है जब तक कि वो एक कोरियन फिशिंग बोट को वहाँ से गुजरते हुए ना देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द प्लान ऑफ द प्रिजनर्स एस्केप एग्जीक्यूटेड। तो वो जो प्लान था ना प्रिजनर को बचाने का, वो कहाँ तक सफल हुआ, कैसे सफल हुआ। डॉक्टर सदाव हैड पुट फूड एंड बोटल्ड वाटर इन हिज स्टाउट बोट। अब डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, खाना रखते हैं, पानी की बोतल रखते हैं अपनी स्टाउट बोट में। ही ऑल्सो पुट 2 क्विल्ट्स, वो 2 गद्दे भी रखते हैं उसमें। आफ्टर सपर ही चेक्ड द अमेरिकन अगेन। अब वो जो है ये सब करने के बाद, रात को खाना खाने के बाद अमेरिकन को दोबारा से चेक करते हैं, यानी कि उसका चेकअप करते हैं कि क्या वो सही है।
He gave him his flashlight and told him to signal to flash if he needed more food. अब वो ये भी बात उन्हें बताते हैं, वो एक फ्लैश लाइट देते हुए उसे कहते हैं कि 2 बार आपको सिग्नल करना है अगर आपको खाने की ज़रूरत है. वन सिग्नल वुड मीन ही वॉज ओके. और अगर एक सिग्नल किया जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि वो बिल्कुल सही है. ही हैड टू सिग्नल एट सनसेट एंड नॉट इन द डार्कनेस. और उनसे ये भी बताया जाता है कि जो सिग्नल देना है वो सनसेट के टाइम पर ही देना है, डार्कनेस में नहीं देना है. द मैन वॉज ड्रेस्ड इन जैपनीज क्लोथ. अब उस इंसान को जैपनीज कपड़े पहनाए जाते हैं. एंड हिज ब्लोड हेड वॉज कवर्ड विद द ब्लैक क्लोथ. और उसका जो सिर होता है उसे ब्लैक कलर के कपड़े से ढक दिया जाता है. What did Sadao tell the general after a week? Why did he wait that long? अब जो सदाओ थे वो जनरल को एक हफ्ते के बाद क्या बताते हैं और उन्होंने इतना लेट क्यों किया, इतना इंतजार क्यों किया. The general had undergone an emergency operation a week before. एक हफ्ता पहले जो जनरल थे उन्हें इमरजेंसी में रखा गया, ऑपरेशन किया गया. द गाल ब्लैडर वाज इन्वॉल्व. अब गाल ब्लैडर की वजह से, उसमें प्रॉब्लम की वजह से ऐसा किया गया. ही वाज इन क्रिटिकल स्टेट फॉर 12 आवर्स. और 12 घंटों से तो उनकी जो कंडीशन थी वो क्रिटिकल थी. देन ही रिकवर्ड स्लोली. अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे, सही हो रहे थे. आफ्टर अ वीक Sadao felt that the general was well enough to be spoken to about the prisoner. अब एक हफ्ते बाद सदाओ को ये महसूस होता है कि जो जनरल है वो अब बिल्कुल सही है, उन्हें ये बात बताई जा सकती है. He told the general that the prisoner had escaped. और वो जो है जनरल से बताते हैं कि जो प्रिजनर है वो बच गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जनरल टेल सदाओ अबाउट हिज प्रॉमिस टू किल द प्रिजनर फॉर हिम. अब जो जनरल थे वो डॉक्टर सदाओ को क्या बताते हैं अपने प्रॉमिस के बारे में, कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो प्रिजनर को मार देंगे. डॉक्टर सदाओ डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल मच. अब डॉक्टर सदाओ जो हैं जनरल को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे. सो ही सिंपली सेड दैट द प्रिजनर हैड एस्केप. इसलिए उन्होंने बिल्कुल साधारणतः बताया कि जो प्रिजनर था वो बच गया है. द जनरल एट वंस रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस. और तभी जो है जनरल को अभी अपनी प्रॉमिस याद आती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था. ही कन्फ्यूज दैट ही हैड बीन सफरिंग ए ग्रेट डील. ही थॉट ऑफ नथिंग बट हर सेल्फ. तभी जो है वो क्षमा मांगते हैं उनसे. वो कहते हैं कि मैं मतलब सब कुछ भूल गया था, मैं बस अपने ही बारे में सोच रहा था. ही फॉरगॉट हिज प्रॉमिस बट इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म. तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि वो अपनी प्रॉमिस को जरूर भूल गए थे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जो है देशभक्ति की कमी है. तो ये बातें वो उनसे बताते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आई वंडर्ड व्हाई आई कुड नॉट किल हिम. यहाँ पर डॉक्टर सदाओ कह रहे हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैं उसे क्यों नहीं मार सका, मैंने उसे क्यों नहीं मारा. व्हाट मेक डॉक्टर सदाओ थिंक सो. ऐसा वो क्यों सोचते हैं. आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द यंग अमेरिकन के चले जाने के बाद डॉक्टर सदाओ थिंक ऑफ द अदर वाइट फेसेस ही हैड कैम अक्रॉस. अब डॉक्टर सदाओ जो हैं दूसरे वाइट फेसेस के बारे में सोचते हैं जिनके वो टच में रहे थे. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडाइज. वो जो है बहुत भेदभाव करते थे. एंड ही हैड फाउंड इट बिटर टू लिव देयर. और जब वो अमेरिका में रहते थे तो उनके लिए वो बहुत कड़वाहट से भरा हुआ था. द वाइट पीपल वर रिपल्सिव. वो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव भी थे, यानी कि बहुत बुरा व्यवहार वो उनके साथ करते थे. इवन इन दियर काइंडनेस इट वाज रिलीव टू बी ओपनली एट वार विद दैम. और अब उन्हें बहुत मतलब रिलीफ महसूस हो रहा था कि वो खुलकर उनके साथ लड़ रहे हैं. देन ही रिमेंबर्ड. तभी उन्हें क्या याद आता है,
उन्हें तभी वो यूथफुल हैगर्ड फेस याद आता है उस प्रिजनर का जिसको उन्होंने बचाया था। इट वॉज ऑल्सो वाइट एंड रिपल्सिव, वो कहते हैं कि वो भी वाइट था और बहुत घृणा से भरा हुआ था, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। ही थॉट इट इज स्ट्रेंज दैट ही स्पेयर्ड हिज एनिमी। अब वो ये सोच रहे हैं कि बहुत अजीब है कि मैंने अपने शत्रु को जाने दिया, मैंने उसे छोड़ दिया। ही वंडर्ड व्हाई ही कुड नॉट किल हिम। वो इस बात से बहुत आश्चर्यचकित है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं मारा, वो उसे क्यों नहीं मार सके। तो इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और आने वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।